तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि y जो फंक्शन है x का, और एक जनरल मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे लिखा था y इक्वल टू x टू दी पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन देखा था। जो फॉर्मूला था ये हमारा ये आया था निकल करके कि ये पावर क्या हो जाएगा। याद करने का तरीका है कि पावर को पीछे करना है, एक इसमें से पावर में से माइनस करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको होता है y इक्वल टू एक्स का पावर 3/5 होता, मान लीजिए अगर ऐसा रहता, और इसका अगर dy बाई dx निकालना होता, तो इस फॉर्मूला से देखेंगे कि n क्या है, यहाँ 3/5 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, पीछे हो गया, और इसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे पावर में से, 3/5 माइनस 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3/5 x टू दी पावर, इसमें से 3/5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2/3 हो गया। यानी कि ये dy बाई dx जो निकल के हमारा आया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आ गया 3/5 x टू दी पावर -2/3। अब अगर हमारा ऐसा होता है, कोई मान लीजिए कोई और फंक्शन होता है y इक्वल टू, अगर हम लिखते कि मान लीजिए कि आपका y इक्वल टू होता x टू दी पावर 6 होता, तो ये सिंपली क्या करेंगे, dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो ये क्या कर देंगे, पावर पीछे 6 हो गया पीछे, x इसमें से एक माइनस हो गया, यानी कि 6x टू दी पावर 5 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये कोई भी हमारा डिफरेंशिएशन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाला बात यह है कि ये ध्यान रखिए कि x के साथ यहाँ डिफरेंशिएशन है, ये भी x है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी फंक्शन में, जैसे कि दूसरा एग्जांपल मान लिया हम लेते हैं कि y इक्वल टू, सपोज करिए अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 और इसका पावर है मान लीजिए 7, फॉर एग्जाम्पल इसका पावर है 7, तो अब इसको अगर हमको dy बाई dx निकालना है, इसके लिए dy बाई dx निकालना है, तो हम सिंपली अब ये पावर माइनस नहीं कर सकते हैं, ये पावर पीछे करके माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर जो है, ये पावर जो देख रहे हैं, ये पावर आपका जो है x पे नहीं है, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 पे पावर है। ये ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये x पे पावर रहता तो फिर तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते डायरेक्ट। अगर इस तरीके का कोई आ जाए तो क्या करेंगे कि देखिए, ये हमको dx टू दी पावर 2 प्लस 5 इसका पावर 7 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं dx, ये है इक्वल टू, ये सेम चीज मैथमेटिक्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx, इसका dx स्क्वायर प्लस 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई dx, ये 7 यहां रहेगा, dx स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx। अब ये वाला जो रिलेशन है, ये जो देखना है वाली बात है, ये वाला जो पार्ट है ये देखिए, और ये दोनों सेम है, क्योंकि ये पार्ट इससे ऊपर नीचे, हमने नीचे क्या किया, डिवाइड कर दिया, सेम चीज को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया कट के, फिर ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने इसमें कुछ मैनिपुलेशन किया, लेकिन वो जो ओरिजिनल चीज है वो क्या रहा, सेम ही रहा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज हो जाएगा। कैसे यूज होगा, तो अब हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, अब यहां से देखिए dy बाई dx, अब ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पार्ट आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल इसमें सेट हो रहा है। x के जगह पे यहाँ क्या है, अगर x के जगह पे यहाँ देखिए तो x के जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये, तो इसका पावर कितना है, 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, पावर आपका पीछे हो जाएगा 7, और इसमें से x स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा,
7 माइनस 1, यानी एक पावर कम करना है, फिर मल्टीप्लाइड बाई। अब क्या है, अब यहां पे आइए, ये वाला जो हमारा डिफरेंशिएशन है, ये वाला पार्ट अब इसका करेंगे, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ये dx स्क्वायर हो जाएगा, तो dx स्क्वायर बाई dx, तो पावर पीछे हो जाएगा, इसका पावर 2 पीछे आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, फिर यहां लिखते हैं ला करके, ये देखिए यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2, और x स्क्वायर था तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, तो फाइनली ये जो हमको आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 5, इसका पावर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो करके ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब हम कुछ रूल देखेंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, ये रिलेशन, ये बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। तो कुछ रूल देखते हैं। मान लीजिए कि आपका y जो है कोई फंक्शन है जो कि यहाँ पे मान लीजिए कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर के मान लिया इस तरीके का है, तो इसमें जब डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे dy बाई dx लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट जो है c ऐसे ही रह जाएगा, n जो है वो पावर पीछे आ जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपके पास y इक्वल टू 6x टू दी पावर 6 रूट अंडर x है, मान लीजिए 6 जो है 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर x है, 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर x है, ये ऐसा है 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर x है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो 6x का पावर कितना हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 हो गया, और ये आपका हो गया y। तो इसमें जब हम dy बाई dx करेंगे तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये बाहर हो जाएगा, और ये पावर क्या है पीछे आ जाएगा, 1/2 पीछे आ गया, और मल्टीप्लाइड x का इस पावर में से क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, तो ये फाइनली आपके पास, ये इसको काट दीजिए, ये 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर -½ हो गया, और इसको जो है जब -½ को जब नीचे आप ले जाएंगे, ये 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2 है, जब ये नीचे चला जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बाई रूट अंडर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ऐसा हुआ। अब ऐसा हो सकता है कि y जो है ये फंक्शन हो, दो ऐड किया हुआ हो, यहाँ पे मान लीजिए कि u है और v है, ये भी फंक्शन है, x का फंक्शन है, x का फंक्शन ऑफ x, और v भी क्या है, ये दोनों x का फंक्शन है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx करना है, ये प्लस हो या यहाँ माइनस हो, तो दोनों के लिए ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx हो जाएगा ये। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का ये रूल है, प्लस रहेगा तो उसमें प्लस कर देंगे, दो फंक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले लीजिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल हम इसका आपको देते हैं, सब दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा y इक्वल टू, सपोज करिए ये ऐसा रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2 है, तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy बाई dx करेंगे, तो ये वाला पावर क्या हो जाएगा, इसका पीछे हो गया, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो 2x हो गया, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर पीछे, और इसमें से 1 कम कर लेंगे, यानी कि 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो ये आपको जो है एडिशन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा। अगर यहाँ माइनस ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस के जगह यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कि बेसिक रूल है, जिससे हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन अगर रहा तो क्या होगा, दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो उसके लिए क्या रूल होगा, उसको जो है कि अब हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में है, अब एक रूल वो होगा अलग है, दो फंक्शन अगर हमारे पास डिवाइड में हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं।
तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y है, फिर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है u मल्टीप्लाइड बाई v, यानी कि ये भी x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, और ये v भी क्या है, x का फंक्शन है, दोनों x का फंक्शन है। तो इसके डिफरेंशिएशन का रूल क्या है कि जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे u को छोड़ दिए मल्टीप्लाई कर दिए v बाई dx प्लस v को छोड़ दिए इस बार और du बाई dx कर देंगे, यानी कि पहला वाला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको बाहर छोड़ दिए, अब पहले वाला जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर दिए। ये कहलाता है प्रोडक्ट का रूल। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो फंक्शन होता है, सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू, मान लीजिए कि आपके पास x मल्टीप्लाइड बाई, मान लीजिए कि साइन x होता है, ये हो गया दोनों का फंक्शन है। अभी हम साइन x का भी आपको रूल बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये दोनों, ये एक अलग फंक्शन है x का, ये अलग एक फंक्शन है x का। तो इस दोनों को जब डिफरेंशिएट करना होगा dy बाई dx करेंगे तो क्या करेंगे, एक फंक्शन को छोड़ देंगे यहाँ पे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इसमें क्या करेंगे आप, साइन को बाहर लिख देंगे साइन x इंटू dx बाई dx कर देंगे। तो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अभी हम सारे का बताएंगे आपको कैसे होता है, साइन का क्या होता है। साइन का भी फिलहाल आप ये याद रखिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है और प्लस ये आपको साइन x हो गया। ये मल्टी दो फंक्शन था, ये भी x का फंक्शन था और ये भी x का फंक्शन है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करके हमने इसमें आपको दिखाया कि ये कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे डिवाइड का क्या रूल होता है। अब हम बताते हैं आपको कि डिवाइड के लिए क्या रूल है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है हमारा y इक्वल टू u बाई v है, ये दोनों जो है u भी एंड v भी, ये दोनों फंक्शन ऑफ x है, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। सो डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको छोड़ दो और नीचे वाले को क्या कर देंगे, x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस साइन दे करके क्या करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई जो फंक्शन नीचे है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ ऊपर वाले को ही पहले छोड़ेंगे, ये u जो है बाहर रहेगा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर नीचे वाले का जो v है उसको छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो नीचे है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये भी बहुत ही यूजफुल, ये सारे फॉर्मूला मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि ये आने वाला जो क्लास होगा हमारा फिजिक्स का उसमें ये सब यूज होगा, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे वहां पे, क्योंकि फिजिक्स जो है विदाउट मैथमेटिक्स आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और हम कौन से पार्ट कहाँ से किस फिजिक्स बुक से पढ़ाएंगे ये भी आपको बताएंगे। मोस्टली हम 3 बुक को फॉलो करेंगे। जो नंबर 1 पे होगा वो है एनसीईआरटी रहेगा, नंबर 2 पे जो बुक्स हम फॉलो करेंगे वो हमारा होगा रेसनिक हेलिडे, एंड नंबर 3 पे जो बुक हम रखेंगे जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा बुक है वो है एच.सी. वर्मा का बुक रखेंगे। तो उन सबको समझने के लिए ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ और रूल है जिसको हम आपको लिख देना चाह रहे हैं यहाँ पे। सपोज करिए कुछ और रूल है, जैसे कि क्या कहते हैं कि आपको जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो अभी हम यहाँ पे आपको लिखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये हमारा साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ये होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x जो है ये हो जाता है माइनस साइन x। उसके बाद जो है आपका tan x का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाता है sec स्क्वायर x। उसके बाद फिर आपका जो है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x जो है ये आपको जो है sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको हो जाएगा
tan x इंटू सेक